हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्र बहादुरीज वास्तु और ज्योतिष ज्ञान। आज की वीडियो में हम कुंडली में यदि चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो क्योंकि चंद्रमा जो है ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है, मन का कारक माना जाता है चंद्रमा को। अगर कुंडली में मून, राहु और केतु एक साथ हैं, वैसे तो राहु और केतु 180 डिग्री के एक्सिस पे रहते हैं, तो या तो मून के साथ राहु होंगे या केतु होंगे। तो अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है कुंडली में तो आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है, चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। तो और जब कुंडली के लग्न भाव क्योंकि आप स्वयं हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व को दर्शाता है। आप एंजाइटी फील करेंगे, किसी तरह का डर आपके मन में हमेशा रहेगा, बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे और सर से लेकर जुड़ी आपको परेशानी रह सकती है, आपको नींद की प्रॉब्लम रह सकती है, इस तरह की आपको परेशानी रह सकती है। वहीं अगर मून राहु का या मून केतु का दोष 4th हाउस में बन जाता है, तो क्योंकि 4th हाउस होता है आपका सुख भाव, आपका घर, और अपने घर में वो सुकून जो हम महसूस करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको परेशानी आती है। माता की सेहत खराब रह सकती है। आपको आपके घर में अगर ये ऐसा ग्रहण दोष है तो कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसा कलेश का माहौल रह सकता है, आप सफोकेशन फील करेंगे, ऐसी परेशानी रह सकती है। और माता से भी होता है कि आपकी नहीं बनेगी। वहीं अगर मून और राहु का, केतु का अगर ग्रहण दोष या 7th हाउस में बन गया है, 7th हाउस में बन गया है, तो क्योंकि 7th हाउस होता है आपके पार्टनर का, आपकी स्पाउस का। पति है तो पत्नी का भाव हो गया, और पत्नी है तो पति का भाव हो गया है। तो अगर 7th हाउस में ये दोष बन रहा है, वैसे तो 7th हाउस में किसी भी तरह का कोई बुरा दोष बनता है तो जातक को उसकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये एक अलग विषय है, हम इस पे नहीं जाएंगे। और अगर यही दोष मून राहु का, मून केतु का यहाँ 10th हाउस में, प्रोफेशन हाउस में बन गया है, तो आपको आपके वर्क प्लेस में भी, आपके प्रोफेशन में भी कुछ ना कुछ अस्थिरता बनी रहेगी, इंस्टेबिलिटी। आपको आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में आपको वो ग्रोथ नहीं होने देता अगर ये दोष बना है। किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में अगर मून और सैटर्न की युति है तो इसे विष दोष कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारा मन है, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस हैं। तो वहां पर शनिदेव जैसे क्रूर ग्रह का प्रभाव आ जाता है चंद्रमा पर, तो ये दोष बन जाता है। तो इस वजह से जीवन में परेशानी झेलनी पड़ सकती है, मानसिक अस्थिरता, मानसिक स्थिति खराब रह सकती है, परिवार में हर टाइम कलह कलेश, मतलब मन आपका प्रसन्न नहीं रहता है इस दोष के कारण। अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, जिस ग्रह से पीड़ित है उस ग्रह की दशा में आपका चंद्रमा आपको परेशानी देता है, नींद की समस्या रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो माता का कारक है। तो कहीं ना कहीं या तो माता की सेहत खराब रह सकती है या माता से आपकी नहीं बनेगी, ठीक है, इस तरह की भी कंडीशन बनती है। और कुंडली के जिस भाव में ये दोष बनता है उस भाव से जुड़ी आपको परेशानी झेलनी पड़ती है, सेहत से भी, क्योंकि सेहत में भी परेशानी आएगी और रिश्तों द्वारा भी आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। कुंडली में कोई दोष है तो वो हमेशा आपके लिए नेगेटिव नहीं रहता है, वो अपनी दशाओं में आपको परेशानी देता है। और वो भी अगर आपकी कुंडली में अन्य शुभ ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो भी आपकी कुंडली आपको सपोर्ट करती है। और वैसे भी कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो अगर आपका मन ही प्रसन्न नहीं है, आपका चंद्रमा पीड़ित है कुंडली में, तो इसके उपाय में आप रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव की पूजा करें। और जिसका दोष बन रहा है, अगर विष दोष बन रहा है, तो शनिदेव की वस्तुओं का दान करें, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। राहु है, केतु का अगर दोष बन रहा है तो राहु केतु की वस्तुओं का दान करें, उनका भी जाप करें। तो जितने समय तक का ये दोष है उसी अनुसार, उस अवधि के अनुसार आपको ये उपाय करना है, ये मंत्र जाप करना है, और आपको ये दान भी करना है, तो उसी अवधि अनुसार आपको ये करना है। और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जितना हो सके, क्योंकि जल, चंद्रमा जो है वो जल है, तो जल की बर्बादी ना करें। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसा ना करें कि जिससे कि पानी आप वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उपाय करने से आपको रिलीफ मिलेगा।